M1 की रूट से आए, अली अमीन गंडापुर साहब खुद आए, वो पूरे टीवी स्क्रीन से देखा, वो 10-12 गाड़ियों के साथ M1 से M2 के ऊपर चढ़े। इस्लामाबाद में कोई रुकावट नहीं खड़ी की गई थी। जो अटक के जरिए आए वहां पर भी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। तो ये पूरे पाकिस्तान से लोग इन्होंने इकट्ठे किए। जो KPK के काफले ये 2 रूट से आए हैं, M1 के जरिए बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। जो अटक के जरिए आए हैं बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। मियां वाली से आए हैं, वहां से भी कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। इतनी तैयारी के साथ इतने टाइम के बाद पूरा जोर लगा के पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सके। आप अगर जलसागाह के मनाजिर देखें, एरियल व्यू देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो एक नाकाम तरीन जलसा था। जिस तरह ये इस्लामाबाद के जलसे में नाकाम रहे, यहां पर भी ये खातिर खा लोग नहीं इकट्ठे कर सके और अवाम ने इनके जलसे को मुस्तरद किया। क्योंकि देखिए महंगाई 9.6% सिंगल डिजिट पे आ चुकी है। इनके अपने लोग मानते हैं कि महंगाई रुक गई है और इनके दौर में जो है वो डबल डिजिट्स में गई थी। मियां नवाज शरीफ के दौर में 2018 में 4% थी, इनके दौर में डबल डिजिट गई। तो भाई आपका एहतजाज किस बात का है? मैं बताऊंगा किस बात का एहतजाज है। सड़कें खाली हैं, रूट खुले हैं। हमने तो मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड दिया कि आप आए, जलसा करें, जलसागाह फराहम की, सिक्योरिटी फराहम की, मगर उसके बावजूद बहुत नाकाम रहे हैं। किसी सूरत भी पूरे पाकिस्तान में अपने लोगों को गैल्वनाइज करने की कोशिश की, मोबिलाइज करने की कोशिश की, मगर लोग इकट्ठे नहीं कर सके। तो देखिए महंगाई जो कम हुई है, आपके जो दुनिया भर के बड़े इदारे हैं, मालियाती इदारे, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर रही है। आज ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल दिया कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो एशिया की इमर्जिंग मार्केट्स में से बेहतरीन मार्केट्स में से है। स्टॉक एक्सचेंज में जो तेजी देखी गई है, फिच की रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं, मूडीज की रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं। ये वजूहात हैं कि अवाम ने इनके जलसे को मुस्तरद किया कि महंगाई में कमी सिर्फ नहीं हुई, ये जो रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं, एक्सपोर्ट्स में 14% इजाफा है। यानी जब एक्सपोर्ट्स आपकी 14% ऊपर जाएंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा और पीछे जो शरह सूद को कम किया गया, पॉलिसी रेट नीचे आया है, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो ये बेसिकली खौफजदा हैं और ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तरक्की ना करे। IMF के खत क्यों लिखे गए थे? मुल्क को डिफॉल्ट करने की दुआएं क्यों की गई थी? बाहर IMF के बाहर एहतजाज क्यों किया गया था? तो ये जो IMF को खतूत लिखने का सिलसिला था, मुल्क को डिफॉल्ट कराने की कोशिश थी, ये चाहते थे कि ये इकॉनमी तरक्की ना करे। इनके दौर में ये तनज़्ज़ुली की तरफ गई थी। तो इनकी तो हमेशा ख्वाहिश रही है कि इस मुल्क में तबाही बर्बादी फैलाई जाए, अनारकी फैलाई जाए। तो ये इस तरक्की के सफर को रोकना चाहते हैं और आज के जलसे का और पिछले जलसे का और इनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक ही मकसद है, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहते हैं कि हमारे लीडर को रिहा करें। जो NRO लेने की कोशिश की जा रही है, इस तरह तो NRO नहीं मिलेगा आपको। जो केसेस उनका सामना भी करना पड़ेगा, उनको भुगतना भी पड़ेगा, उनका जवाब भी देना होगा, कानूनी तौर पे उसको देखना होगा। उसके आपके खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, 9 मई के मामलात हैं। तो ये जो NRO लेने की कोशिश है, आप बता दें आपके जलसे का मकसद क्या है, बयानिया बता दें। चलें एक लाइन में बता दें कि जी हमारे जो हम ये जलसा करने गए हैं, इसका बयानिया ये है। तो ये जो नाकामी है ये इनकी खुल के सामने आ चुकी है। इनके जलसे में ना लोग आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बाकायदा जो इन्होंने अपने जिलों में ट्रांसपोर्ट दी, वो भी कई हमने देखा है कि वो खाली जलसागाह में पहुंची है। तो ये लोगों को ढो के लाया जा रहा है कि वो जलसे में शिरकत करें। और अगर ड्रोन शॉट आप जलसे का दिखाएं, जो कि मामूल होता है, हम भी अपने जलसों का ड्रोन शॉट दूर से जूम आउट करके दिखाते हैं, तो इन्हें मैं कहता हूं आप ड्रोन शॉट दिखा दें कि कितने लोग जलसागाह में मौजूद हैं। तो ये नाकामी दर के हिस्से में आ रही है। और जितने इन्होंने बड़के मारी थी इस जलसे के हवाले से, जितने बड़े बड़े बुलंदोबान दावे किए थे, ग्राउंड अगर आप देखें तो वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो जबान इस्तेमाल की और उसके बाद जिस तरह के उन्होंने कहा कि हम पंजाब जा रहे हैं, तो पंजाब की रिवायत है कि हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। पंजाब ने अपनी रिवायत कायम रखी और पंजाब ने आज सड़कें भी खुली रखी, पंजाब ने रास्ते भी खुले रखे, पंजाब ने सिक्योरिटी भी दी।
مگر میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے جتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی وہ وہی بات ہے ہمیشہ کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا. تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ بڑکے مار کے فلاپ جلسہ کرنے سے بہتر تھا. 2 دفعہ آپ کو ناکامی ہو چکی ہے, آپ کو اجازت بھی دی جاتی ہے, سیکیورٹی بھی دی جاتی ہے, جلسہ گاہ بھی دیا جاتا ہے, تمام تر آپ کو فیسلٹیز بھی دی جاتی ہیں, فیسلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے, نہ کرسیاں روکی گئیں, نہ ساؤنڈ سسٹم روکا گیا, نہ کنٹینر لگانے سے منع کیا گیا. مگر آج ایک اور میں مذمت کرنا چاہتا ہوں, لطیف کھوسا صاحب نے چیف جسٹس کو اوے کر کے پکارا اور غلط زبان استعمال کی اور کہا کہ میں تجھے نہیں مانتا اور اس طرح کی باتیں کی. تو دیکھیے آپ اس حد تک نہ جائیں. اداروں کے خلاف جو آپ عدلیہ کے خلاف بھی ایک محاذہ رہی آپ نے شروع کی ہوئی ہے, پہلے بھی آپ ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر چکے تھے, آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. یہ تو تڑا والی لینگویج چیف جسٹس کے بارے میں ایک سینئر وکیل کہے یہ زیب نہیں دیتا. میں تو میرا خاندان آپ کو 1960 سے جانتا ہے جب آپ نے وکالت شروع کی تھی, تو بہت ساری باتیں میں کرنا نہیں چاہتا. اگر کوئی آپ کو کمپلیکس ہے, یہ سردار لفظ جو آپ کے نام کے ساتھ لگا ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ آپ سردار نہیں ہیں, تو وہ ہر ٹرائب کا ایک اپنا سسٹم ہے سردار کو نامنیٹ کرنے کا, سردار کو سلیکٹ کرنے کا. اس پہ اتنا ٹچی ہونے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ چیف جسٹس کو آپ نے برا بھلا کہا. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور یہ بالکل کنٹیمپٹ کے برابر ہے, اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. علی امین گنڈا پور صاحب ناکام جلسہ, آپ نے دوسری دفعہ ایک ناکام جلسہ کیا. کس بات کی آپ کی وزارت اعلیٰ ہے کہ آپ ہر فرنٹ پہ ناکام ہیں؟ آپ آئے نا کمپیریزن کریں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کے اندر